माँ भारती के समस्त सपूतों को आर के वर्मा सर की ओर से प्रातः वंदन। आज सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई अ, एक कविता है पुत्र वियोग, जिसका मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। तो ये 12th क्लास में, बिहार बोर्ड की 12th क्लास में जो है हिंदी में पढ़ना है। और काफ़ी ही मतलब एक मतलब शोक गीत के रूप में ये है, जिसमें एक पुत्र के बिछड़ने पर जो है एक माँ को क्या पीड़ा होती है, इसका वर्णन किया गया है। तो सर्वप्रथम जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में मैं बता देना चाहूँगा कि वो एक राजनीतिज्ञ भी थे। और स्वतंत्रता के दौरान जो है 1904 में उनका जन्म हुआ। और मात्र 15 साल की उम्र में उनको 1919 ईस्वी में जो है विवाह कर दिया गया था राजस्थान में। और लक्ष्मण जी के साथ उनका विवाह हुआ था। पूरा नाम उनके पति का क्या है? लक्ष्मण सिंह चौहान। सो लक्ष्मण जी, इसलिए मैंने उनको कहा। और कुल मिलाकर जो है इनका जीवन जो है वो संघर्षों से भरा रहा। और विद्यालय जीवन में जो है ये महादेवी वर्मा की सहयोगी भी रही हैं, मतलब उनके समकक्ष जो है रही हैं। और स्वतंत्रता संग्राम में जो है इनकी कुछ लेखनी की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इनके पति जो थे वो कांग्रेस के सक्रिय अ, व्यक्ति भी, कांग्रेस में जो है इनकी सक्रिय भूमिका भी रही। तो चलिए आरंभ करते हैं। काफी दुखद इसमें पंक्तियों को जोड़ा गया है। तो देखिए, कह रहा है पुस्तक में कि आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया। ये 12th क्लास का बुक है कि आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। इस पंक्ति में जो है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो है अपने पुत्र को खिलौने शब्द से संबोधित कर रही हैं। और कह रही हैं क्या समस्त दिशाएं जो है मेरे ऊपर हंसती होंगी, है ना? पूरे विश्व में खुशी का माहौल होगा। क्यों? क्योंकि मेरा खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। अर्थात वो अपने पुत्र के विषय में कह रही हैं कि उनका पुत्र जो है लौट कर अभी तक उनके पास नहीं आया। इसलिए समस्त संसार में अभी खुशी मनाई जा रही होगी, सारा विश्व में उल्लास छाया हुआ होगा, सारी दिशाएं हंसती होंगी। तो इस प्रकार से उस समय, जिस समय एक माँ जो है अपने पुत्र को खोती है, और उसके जीवन पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है ना, उसकी मानसिक दशा क्या होती है, इस मनोदशा को जो है इसमें दर्शाया गया है। आगे कवित्री कहती हैं कि शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकार। यानी कवित्री आगे कहती हैं कि शीत लगने के भय से, कि कहीं उसकी स्वास्थ्य खराब ना हो जाए, इस वजह से जो है एक पल के लिए भी जो है उससे अपनी गोद से नहीं हटाते थे, नहीं उतारते थे। और एक बार भी माँ कह के जो है वो संबोधित करता था तो उसके लिए दौड़ कर आती थी। सारे काम छोड़कर वो दौड़ कर आती थी, थपकी दे देकर जिसे, लोरियां सुला सुला के, है ना, जिसके लिए सुलाती थी, थपकियां दे देकर, और लोरियां जिसके लिए गाती थी, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई, है ना। यानी जरा सा उदासी देखकर जो है, पूरे उसे देखकर थोड़ी सी जो है स्वास्थ्य स्थिति खराब देखकर जो है पूरी रात जागकर उसकी माँ गुजारती हैं। आगे कहती हैं कि जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाए। यानी कह रहे हैं कि जिसके लिए प्रतिमा को पूजा की, और सब में जो है साक्षात ईश्वर का अनुरूप समझकर
हर जगह नारियल, दे दूध, बतासे हर जगह चढ़ाए, शीश नवाए, है ना। लेकिन आगे क्या कहती हैं कि मतलब प्रभु से भी जो है काफी मिन्नतें की, काफी उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे खोए हुए इस पुत्र को वापस कर दीजिए प्रभु। किंतु आगे कहती हैं कि फिर भी कोई कुछ कर ना सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा। आगे कवित्री कहती हैं कि फिर भी कोई भी कुछ नहीं कर सका, यानी कि प्रभु से भी काफी मिन्नतें की लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया, और उनका खिलौना इस प्रकार अर्थात उनका संतान खो गया, और मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा। यानी आगे कहती हैं कि मैं असहाय, एक माँ चाह कर भी कुछ ना कर पाई, और मेरे आंचल का जो वो छाप में जो पलता था मेरा पुत्र है ना, वो इस संसार से चला गया, कोई भी उसे ला ना सका। सो एक माँ अपनी विवशता को, एक अपने दुख दर्द को जो है इस पंक्ति में दर्शा रही हैं। आगे क्या कहती हैं कि तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। आगे कवित्री कहती हैं कि ये प्राण मेरे पुत्र के बिना जो है तड़प रहे हैं, एक पल को भी जो है हृदय में शांति नहीं है, और वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। अर्थात अंदर से रह रह कर जो है उनकी आत्मा उन्हें यह भी झकझोर देती है कि जो खिलौना उनका खो गया था, जो संतान से उनसे बिछड़ गया, वो वापस मुड़कर उन तक नहीं आएगा। किंतु आगे कहती कि फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सुना सुना जीवन मेरा। एक माँ के लिए जो है, एक माँ के हृदय में पुत्र और अर्थात उनकी संतान के लिए जो है क्या स्नेह होता है, ये आगे की कविता में जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान दर्शाती हैं कि इनकी इसकी कल्पना जो है और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। कहती हैं कि अंदर से जो है वो हमेशा रोती रहती हैं, ऐसा लगता है कि वो खोया ही नहीं है, और बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना जीवन में, अर्थात संपूर्ण संसार जो है उन्हें सूना लगता है, उसके बिना कुछ भी नहीं लगता। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। आगे की शेष पंक्तियों में जो है वो कहती हैं कि अगर एक बार के लिए भी हमारा अगर वह पुत्र जो है वापस आ जाती, अगर एक बार भी उनका खोया हुआ संतान अगर एक बार भी जो है माँ के पास वापस आ जाता, तो वो किसी भी कीमत पे जो है उसे फिर से खोने नहीं देते, क्योंकि कहती हैं कि बड़ा जटिल, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ, माँ को अपना मन समझाना। यानी माँ के लिए जो है वो मृतक शरीर से लिपट लिपट कर जो है बातें करना, और है ना, और वो उन्हें समझाना है कि मतलब जो है अब पुत्र इस संसार से चला गया, उसके बाद जो उनकी पीड़ा होती है उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसलिए कहती हैं कि अगर एक पल के लिए भी जो है वापस आ जाता, तो फिर मैं प्यार से उसको समझाती कि कभी भी जो है अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि एक माँ के हृदय में जो है असीम प्रेम जो है पुत्र के प्रति होता है, वो उनके बगैर जो है अधूरा महसूस करती, जीवन की कल्पना भी नहीं करती। और आगे की पंक्तियों में कहते हैं कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। आगे की पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि भले ही तुम्हारे भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भी तुम्हें भुला सकते हैं, लेकिन जो माँ तुम्हारे रात दिन की साथिन रही है, जो एक पल के लिए भी जो है अपने आंचल की छांव से तुम्हें दूर नहीं किया, वो कैसे अपना मन समझाए, वो कैसे तुम्हें भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते। एक माँ के हृदय में जो है
एक पुत्र और पुत्री चाहे जो भी हों, किंतु एक संतान के प्रति जो है एक माँ का क्या स्नेह होता है, इसका एक जीता जागता यह उदाहरण है। अकल्पनीय जो है वर्णन इन शब्दों में जो है किया गया है, जिसका पूर्ण जो है मूल्यांकन भी नहीं किया जा सकता। इतनी गहरी वेदना इसमें छिपी हुई है। और सचमुच में जो है कहा जाता है कि माँ जो है, माँ की ममता धरती के समान होती है। तमाम तकलीफों को सहकर भी जो है अपने संतान को जो है वो जिस प्रकार से धरती अपने संतान को धारण करती है, इसलिए माँ इसी प्रकार से माँ भी जो है अपने संतान को समस्त परेशानियों को सहकर, समस्त पीड़ा को सहकर अपने आंचल की छाँव में अपने संतान को धारण करती है। तो उन समस्त माँओं को मेरा नमन है। और धरती भी जो है हमारी माँ समान है, इसीलिए कहा गया है क्योंकि समस्त पीड़ाओं को सहते हुए ये संपूर्ण विश्व के जीवों का जो है बोझ धारण करती हैं, सबका पालन पोषण करती हैं, तो यह भी जो है एक माँ ममता रूपी मानी जाती हैं। तो ये थी सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पुत्र वियोग, जो 12वीं कक्षा में हिंदी माध्यम में पढ़ना है। तो इसका संपूर्ण जो है विश्लेषण मैंने प्रस्तुत कर दिया। आज के लिए आप आज्ञा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।